नमस्ते, जय श्री राम। कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि हु इज़ अ सनातनी। तो प्रश्न अचानक पूछा गया था, तो मैं अचानक उत्तर नहीं दे पाई। इसलिए नहीं कि मेरे मन में कोई कल्पना नहीं है सनातनी कौन है इसके विषय में। मेरे मन में 4-5 परिभाषाएं हैं, और जब आपको एक के बजाय 4-5 परिभाषाएं होती है किसी आइडिया के बारे में, तो आप समझ नहीं पाते कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर अंत करें। ऐसा ही मेरा कुछ हाल हो गया था। तो मैं कल्पना इसलिए कहूँगी क्योंकि ये मेरे विचार है। मैंने जितना सनातन को समझा है, जितना दूसरों से सुना है और समझने का प्रयत्न किया है, उसके प्रकार से मेरी एक दृष्टि है, और मेरे दृष्टि में मैं सनातनी क्या है ये आपको समझाने का प्रयत्न करूँगी। आप मुझे बताइए कि मेरी सोच सही है या उसमें कोई त्रुटियां है। तो पहले परिभाषा, सनातनी एक ऐसा व्यक्ति है जो जन्म से, और उसका पालन पोषण भी इस प्रकार होता है कि वो इस बात को जानता है इस बात को वो जानता है कि वसुदेव कुटुंबकम। उसके लिए ये कोई फैंसी स्टेटमेंट नहीं है, वो इस बात को जीता है। वो जानता है कि ये धरती जो है वो एक परिवार है। हम सब एक परिवार के लोग हैं। हमारा रंग अलग हो सकता है, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, हमारी बात करने का ढंग अलग हो सकता है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक है। वो इस प्रिंसिपल को जीता है। उसमें मतलब ही डजंट हैव अ डबल माइंड ओवर इट। वो इसको जानता है, अकाट्य सत्य है ये, वो जानता है इस बात को। दूसरी बात, सनातनी वह व्यक्ति है, वो जानता है कि परमात्मा हर कण में निवास करते हैं। हर कण कण में निवास है परमात्मा का, हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर जीव में, हर जंतु में। वो एक सनातनी जानता है कि परमात्मा निवास करते हैं। इसीलिए वो उसके लिए बहुत आसान है हर प्राणी की, हर वस्तु की, हर व्यक्ति की, हर जंतु की पूजा करना उसके लिए बहुत स्वाभाविक है। वो जानता है इस बात को। वो जानता है कि परमात्मा हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर जंतु में निवास करते हैं। और इसी के कारण उसकी मैं तीसरी परिभाषा बताती हूँ। एक सनातनी को बिल्कुल भी आपको टॉलरेंस या रिस्पेक्ट सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो उस क्वालिटी के साथ बॉर्न हुआ है, उसका जन्म ही उस क्वालिटी के साथ हुआ है। वो जानता है कि मुझे हर किसी को रिस्पेक्ट करना है। वो टॉलरेट नहीं करता है आपको, वो रिस्पेक्ट करता है आपकी, क्योंकि वो जानता है कि आप में भी और उसमें भी परमात्मा निवास करते हैं। इसीलिए एक सनातनी को, मैं चौथी परिभाषा बताती हूँ, एक सनातनी को ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप भगवान में विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं, आप किस प्रकार की पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, उसमें उसको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। क्योंकि वो जानता है जो भी आप कर रहे होंगे, आपकी समझ और आपके स्टेशन इन लाइफ के अनुसार आप सही कर रहे होंगे। तो वो जजमेंटल नहीं है। सनातनी जजमेंटल नहीं है। वो आपको कभी भी इस बात से आपसे घृणा नहीं करेगा कि आपकी पूजा पद्धति उसकी पूजा पद्धति से नहीं मिलती है। अगर आप कह भी दे कि विश्वास नहीं है मुझे ईश्वर पर, तो भी वो आपको जज नहीं करेगा। एक सनातनी आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जिस ईश्वर ने उसे बनाया है उसी ईश्वर ने आपको बनाया है। तो आपकी समझ जो है वो भगवान ने दी हुई है, ये इसको मानता है। वो उसको सिखाने की या उस पर फोर्स करने की जरूरत नहीं है ये सब फैंसी स्टेटमेंट। वो जानता है ये सब बातें, वो खुद जानता है। और इसीलिए मैं आपको और एक पॉइंट बताऊंगी। एक सनातनी को घृणा नहीं हो सकती है। आप सोचते हैं कि वो भगोड़ा है, लेकिन वो भगोड़ा नहीं है। उसको ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई पूजा पद्धति को लेकर या आपके विश्वास या अविश्वास को लेकर आपसे घृणा कर सकता है। तो जब आप उसको यह भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, सारे मुसलमान एक समान नहीं होते, सारे ईसाई एक समान नहीं होते हैं, बहुत मानवतावादी होते हैं, तो वो विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है या इट्स नेचुरल। कोई किसी के लिए किसी की पूजा पद्धति को देखकर थोड़ी नफरत कर सकता है। वो ऐसा सोचता है।
सो वो आप पे विश्वास कर लेता है। हाँ, फिर एक ऐसा क्षण आता है जब आप लोग बहुसंख्यक बन जाते हैं और एक सनातनी जो है वो संख्या में कम पड़ जाता है, और तब उसके पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो नहीं दिखा सकता है उस वक्त अपना पुरुषार्थ। लेकिन उसका भागने का रीज़न उसका विश्वास है, उसका आप पे विश्वास होता है कि नहीं यार, ये लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं। नोबडी कैन हेट एनीवन फॉर देयर पूजा पद्धति। ये इतना ज़्यादा उसमें कूट कूट के भरा है ये बात कि उसको जब आप उसके सामने कोई आडंबर करते हैं तो वो आप पे विश्वास कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन एनीबडी हेट एनीबडी फॉर देयर पूजा पद्धति, वो ऐसा सोचता है। लेकिन जब उसकी संख्या कम हो जाती है तो आप उस पर हावी पड़ जाते हैं और उसको भागना पड़ता है, और आप सोचते हैं कि वो भगोड़ा है। नहीं, वो आप पे इतना विश्वास करता है कि वो नहीं देख पाता है कि उसका क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में वो जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सनातनी धर्म और अधर्म के बीच के डिफरेंस को नहीं जानता। एक सनातनी बिल्कुल जानता है। अगर आपके कर्मों से, अगर आपके वचनों से किसी प्राणी या किसी पशु या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को हानि पहुंचती है तो आप अधर्म का काम कर रहे हैं, और इस अधर्म के अगेंस्ट एक सनातनी खड़ा होगा। शायद इन कुछ सालों में नहीं, शायद 10-15 सालों में नहीं, 20 सालों में नहीं, 100 सालों में नहीं, कभी ना कभी एक सनातनी खड़ा होगा अधर्म के अगेंस्ट। वो जोड़ेगा सभी सनातनियों को और लड़ेगा अधर्म से। उसको बराबर पता है कि अधर्म क्या है। अधर्म वो है जो किसी प्राणी या पशु को हानि पहुंचाता है, जो हमारी धरती माता को या इस पे जो सुख शांति होती है उसको हानि पहुंचाता है। वो अधर्म का काम है, ये वो अच्छे से जानता है, और अधर्म के अगेंस्ट वो खड़ा होगा। वो जोड़ेगा बाकी सनातनियों को और लड़ेगा अधर्मियों से। सो अधर्मियों सावधान। सनातनी भगोड़ा नहीं है, विश्वास बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वो खड़ा होगा अपने धर्म के लिए, वो स्वयं खड़ा होगा। उसमें से कोई आएगा जो अधर्मियों का नाश करेगा, यह तय है। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा कोई और रेफरेंस नहीं है कि जहाँ पर इस्लामियों ने खुद की हुकूमत कर ली है उस जगह को वापस लिया गया हो। लेकिन एक सनातनी ने एक लड़ाई लड़ी, अपने सीने पर गोली ली, लाठियाँ खाई, डंडे खाए, मर गए कई लोग सनातनियों में से, लेकिन उन्होंने अपनी राम जन्मभूमि वापस ली है। आप फिर लोगे, वो फिर वापस लेगा आपसे, और ये निरंतर चलेगा। एक सनातनी ही अपने और पूरे विश्व के लिए लड़ेगा, विश्व शांति के लिए लड़ेगा। यह है सनातनी की परिभाषा। शायद मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे आपके विचार भी सुनने हैं, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है सनातनी कौन है। तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।